बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूँ उसे हम कहते हैं DCA, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक सवाल है दिमाग के अंदर, और या उनसे कहा जाता है कि जब ट्रेड नेगेटिव में जा रही हो या प्राइस नीचे गिर रहा हो तो DCA कर लिया जाए। तो बहुत से लोगों को DCA का मतलब मालूम नहीं है और सवाल ये रेज करते हैं कि DCA क्या होता है, या बस उनको ये कैलकुलेट नहीं होता कि DCA किस तरह से करना है या DCA कब करना है या DCA क्या है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि DCA क्या होता है। DCA बेसिकली है डॉलर कॉस्ट एवरेज। मोस्टली ये DCA का टर्मिनोलॉजी जो है वो ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ आप अपने अगर आपने स्टॉक परचेज किया है किसी भी प्राइस पे और वो प्राइस नीचे जाती है तो आप की जो बाइंग प्राइस से मार्केट नीचे होती है तो आपके स्टॉक वैल्यू जो है वो गिर जाता है। तो उसको कवर करने के लिए, यानी अगर आपने कुछ परचेज किया हुआ है $1 के रेट के ऊपर और मार्केट 50 सेंट्स पे चली जाती है तो आपके जो स्टॉक की क्वांटिटी वही रहती है, लेकिन अगर फर्ज करें आपने $1 का 1000 कोई कॉइन आपने परचेज किया हुआ है और मार्केट अगर 50 सेंट्स पे चली जाती है तो वो आपकी कॉस्ट वहां पर या आपकी जो स्टॉक प्राइस है वो 500 रह जाती है। तो ऐसे सूरत के अंदर उसको रिकवर करने के लिए मार्केट जब तक $1 पे नहीं आएगी आप अपने ब्रेक इवन पे नहीं आओगे। तो उसको बेस्ट वे के अंदर ट्रेडिंग में एक टर्मिनोलॉजी है या एक तरीका है जिसे हम कहते हैं कि इसको एवरेज कर लिया जाए लोअर प्राइस परचेज करके, यानी अपर प्राइस और लोअर प्राइस, महंगी कीमत और सस्ती कीमत को पे परचेज करके उसे जब हम मर्ज करते हैं तो वो एक लोअर प्राइस आपको मिल जाती है। तो उस सूरत के अंदर जब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से करें तो हमें ये देखना चाहिए कि लेट्स से मैं उसको उस एग्जांपल से लेके चलता हूं कि आपने एक स्टॉक परचेज किया $1000 का एक के रेट पे, तो वो कॉइन आपको तकरीबन मिला $1 का। ठीक है जी, यानी $1 से 1000 स्टॉक और $1000 का हुआ तो उसकी कॉस्ट हो गई 1। अब मार्केट जो है वो डाउन होती है और लेट्स से गिरते गिरते वो 50 सेंट्स पे आ जाती है। तो अब आपका जो स्टॉक है, यानी कि जो भी आपका कॉइन है, उसकी प्राइस जो उसकी क्वांटिटी तो वो 1000 ही रहती है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है वो 500 पे आ जाता है। अब जब वो 500 पे आ जाता है तो आप देखते हो कि आपको 50% लॉस हो गया है उसमें। तो इस सूरत में आप अगर बेचोगे तो आपको लॉस है, और हमें ये मालूम है कि इसमें दो चीजें फैक्टर इन करती हैं कि अगर मार्केट बुलिश है, यानी ट्रेंड बुलिश है और फॉर द टाइम बीइंग जो करेक्शन ले रही है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उसको जो है एवरेज कर लिया जाए लो प्राइस पे परचेज करके। तो अभी अगर फर्ज करें कि आज अभी रेट आ गया है 0.5 पे, यानी 50 सेंट्स के ऊपर, तो आप इमीडिएटली सेम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक जो आपने पहले परचेज किया था, यानी 1000 कॉइन्स लिए थे या 1000 यूनिट आपने लिए थे, दोबारा आप 1000 यूनिट परचेज कर लो, लेकिन आज का रेट है 50 सेंट्स, तो आपको वो $500 के अंदर आ जाएगा। ये परचेज करने के बाद आपके पास जो स्टॉक होगा वो 2000 कॉइन्स या 2000 यूनिट होंगे, लेकिन अब उसकी कीमत 1500 हो गई। इस सूरत के अंदर अगर आप एवरेज करते हो तो यानी अगर आप $1500 की कॉस्ट के अंदर अब आपके पास 2000 कॉइन है, तो पहले आपका $1000 में 1000 कॉइन था, अब $1500 में 2000 कॉइन है, तो अब आपकी एवरेज अगर आप 2000 को डिवाइड करोगे, आप 1500 को डिवाइड करोगे 2000 से, तो आपकी जो कॉइन की पर कॉइन कीमत है वो 0.75 हो जाएगी। सो दैट मीन्स आपने अपनी स्टॉक प्राइस जो है वो रिड्यूस कर ली है फ्रॉम 1 टू 0.75, यानी अब अगर मार्केट 0.75 पे आती है तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, इंस्टेड ऑफ जिन्होंने नहीं किया है ये डॉलर कॉस्ट एवरेज वो नेगेटिव में रहेंगे। हम इसको सिनेरियो में देख लेते हैं कि मार्केट और क्रैश कर रही है और उसकी प्राइस जो है वो 0.25 पे आ गई। आपने इनिशियली परचेज किया था $1 पर और आज और अभी मार्केट 0.25 सेंट्स के ऊपर चल रही है, तो आपको इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए देखते हुए कॉइन की सिचुएशन को कि ये कॉइन स्टेबल है, इसकी मार्केट स्टेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से अगर आप समझते हो और जो इंडिकेटर्स बताते हैं कि ये फ्यूचर के अंदर उठेगा, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप एक दफा और DCA कर लो। उसमें यानी आपको ये क्या करना होगा कि अभी तक आपने 2000 पॉइंट्स जो है परचेज कर लिए हैं, तो अब आप
0.25 के रेट के ऊपर 2000 पॉइंट्स और परचेज करो तो वो आपको दोबारा 500 के आएंगे। यानी अगर आप $500 में इन्वेस्ट करते हो 0.25 के रेट के ऊपर तो आपको 2000 कॉइन्स सेम मिल जाएंगे। अब आपका स्टॉक हो गया 4000 कॉइन्स का, और आपकी जो कॉस्ट हो गई, आपने पहली दफा परचेज किया था 1000 का, दूसरी दफा आपने परचेज किया 500 का, और तीसरी दफा आपने फिर परचेज किया 500 का। पहले आपने परचेज किया था 1000 का 1000 कॉइन्स, दूसरी दफा आपने परचेज किया $500 का 1000 कॉइन, लेकिन अब आपने $500 में 2000 कॉइन परचेज किए। इस तरह आपकी अभी जो कॉइन्स हैं, ये आपका स्टॉक है, वो 4000 यूनिट्स हो गया है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000, 500 और 500, दैट मीन्स 2000 हो गई है। अब ये वाली जो आपने परचेज की है, ये आपने की है 0.25 पे, इससे पहले वाली आपने डीसीए किया था 0.5 पे, और सबसे पहला हुआ था $1 के ऊपर। जब आप इसको टोटल एवरेज करोगे तो आपके पास 2000 की इन्वेस्टमेंट में 4000 पॉइंट्स या कॉइन्स होंगे। तो अब अगर आप 2000 को डिवाइड करते हो 4000 से, तो इसका मतलब है आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 0.5 सेंट्स पे आ गई है। अब आपको इसमें बेनिफिट क्या हुआ है कि वही स्टॉक जो आपने पहले $1 में परचेज किया था, आज आपको वो कॉस्ट कर रहा है 0.5 का। गो के यानी दैट मीन्स अभी आज की मार्केट जबकि 0.5 है, स्टिल आप जो है वो सेम हाफ वैल्यू के अंदर, नेगेटिव के अंदर हो, लेकिन अब यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, आपका चांस ऑफ विनिंग जो है वो बढ़ गया है। जैसे ही मार्केट अगर 0.25 पे आती है, अगर फर्स्ट करेंगे, आप समझते हैं कि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो दोबारा $1 पे जाएगा, ठीक है ना, तो लेकिन आपने क्योंकि अभी डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लिया है, तो आप जब ये मार्केट आप इंक्रीज होना शुरू होगी 0.25 पे जाएगी, आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, वो आपके साथ फंसे हुए हैं $1000 लेके, तो वो स्टिल नेगेटिव रहेंगे। तो वो $1 पे जब जाएगी तो ब्रेक इवन होगा, जबकि आप जैसे ही 0.5 पे जाएंगे आपको 1x हो जाएगा। जब आप मीन्स आप $1 पे जाएंगे, क्योंकि अब आपकी कॉस्ट हाफ एक्स हो जाएगा उस वक्त। जब आप $1 पे जब अगर मार्केट आपके एक्चुअल बाइंग प्राइस पे जाएगी, तो आप ऑलरेडी वहां पर 1x बैठे होंगे। यानी आपकी जो डॉलर कॉस्ट एवरेज है वो 0.5 की थी, और आज मार्केट दोबारा 1 पे आ गई है, ब्रेक इवन पे आ गई है, जो इनिशियल बाइंग थी, तो वहां जब अगर 1 पे आई है तो आप इस वक्त 1x प्रॉफिट कर रहे हो। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग DCA। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन के लुक इनटू द फंडामेंटल्स एंड देन डू द प्रॉपर DCA। अच्छा, जो लोग DCA जो है वो लेट्स से 10% पे, यानी अगर 10 फील्स नीचे गिरी है तो फौरन कर लेते हैं, मेक नो सेंस एट ऑल। सबसे पहले आप देखो 25% जब तक मार्केट नीचे ना हो आप DCA ना करो, क्योंकि आपकी एवरेज खराब हो जाएगी। और कभी भी बढ़ती हुई मार्केट के अंदर DCA नहीं करो, वो आपका एवरेज को ऊपर ले जाएगा। यानी आपने अगर सस्ता कॉइन लिया होगा और आपने नई बाइंग हायर एक्स रेट पे की, तो आपका कॉइन का रेट जो है और बढ़ जाएगा। सो दैट मीन्स आपकी कॉस्ट एवरेज बढ़ जाएगी। यानी इस तरह समझ लें कि सस्ता माल खरीदा हुआ है, उस पर महंगा माल खरीदोगे तो कीमत बढ़ जाएगी, और महंगा माल खरीदा हुआ है और उसको सस्ते माल से ऐड करते जा रहे हो, सस्ते माल से ऐड करते जा रहे हो, तो उसकी एवरेज प्राइस कम होती जाएगी। आई होप कि मेरा ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मैं और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं? जैसे मोस्ट कॉमनली है EMA, MA, RSI। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा और आपको उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड देन थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आपकी अगर आपके कमेंट्स आए दूसरी वीडियो बनाने के लिए, देन आई विल गो फॉर इट। अल्लाह हाफिज।